नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं रवि कुमार जोशी और आज आपको 19 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था 2024 के अंदर सीजीएल प्रीलिम्स का, आज उसका डिटेल एनालिसिस करवाया जाएगा। एक नए जोश और उमंग के साथ शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न आपका कहता है, जो कि आसान प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। मिरर इमेज के क्वेश्चन को करने का मैंने तरीका बढ़िया से बता रखा है आपको। क्या कि जो मिरर इमेज में एरर आती है, वो क्या एरर आती है ऑप्शन के अंदर? या तो वाटर इमेज की बना देगा, या फिर क्या करेगा, इमेज ही नहीं बनाएगा, या फिर क्या करेगा, चीजों के सीक्वेंस को बदल देगा। ये तीन चीजों को देखते हुए आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो मुझे सब कुछ लगभग दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरे ऑप्शन को देखा, देखो इसकी मिरर इमेज मुझे नहीं दिखाई दी। और जैसे ही इस पे आया तो देखो इसका जो आपका डी है, वो डी को क्या बना दिया, डी का मिरर इमेज ये नहीं बनेगा, आपको पता है डी का बी बन जाएगा। अगर लास्ट की बात करें तो एच का मिरर इमेज नहीं बनाया। अब देखो इस तरीके से अपन ने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, क्योंकि चीजें फिक्स है। मिरर इमेज में जो एरर देता है वो फिक्स है। मैं आपको हर एक शिफ्ट में ये चीजें बताते रहता हूँ कि क्या करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को करना चाहिए, क्योंकि फायदा यही है इस चैनल के माध्यम से आपको सोल्व करने का, कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो आपको एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया है, जिसके अंदर आपको बोला गया है साइकिल का कोड ये किया गया है, फाइनल का कोड ये किया गया है, तो बताओ म्यूजिक का कोड क्या होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो आप ये चीज देखोगे कि सी का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एक्स। वाई का अपोजिट क्या होता है, बी। सी का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलोगे क्या, एक्स। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। और ई का अपोजिट क्या होता है, वी। अपोजिट का मतलब ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, इस तरीके से राइट और लेफ्ट पोजीशन को देखते हुए। ठीक है, तो देखो अब इन्हीं की प्लेस वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। सी की प्लेस वैल्यू 24 होती है, बी की 2 होती है, फिर एक 24 दिखाई दिया, फिर ओ की 15 दिखाई दी, और वी की क्या दिखाई दी, 22। यानी जो भी लेटर दिए हैं उनके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, म्यूजिक की बात करें तो इसके अपोजिट लेटर की बात कर लेते हैं, जो कि एन होता है, और एन को लिखेंगे अपन क्या, 14। यू का अपोजिट एफ होता है, जिसे अपन क्या लिखेंगे, 6। एस का अपोजिट 19, एस 19 होता है, लेकिन इसका अपोजिट जो है वो क्या होता है, एच होता है, जो क्या लिखेंगे, 8। आई का आर होता है, तो क्या लिखेंगे, 18। और सी का होता है एक्स, यानी क्या लिखेंगे, 24। तो ये आपका ऑप्शन किसमें दिखाई दे रहा है, देखिए 14 6 8, 14 6 8, 18 24। आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, 14 6 8 और 18 24। क्लियर होगी बात? यानी अपोजिट लेटर लिख के आपको क्या लिखना था, प्लेस वैल्यू लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें, तो आपको हर एक शिफ्ट में ये प्रश्न दिखाई देता है। अल्फाबेट्स के जो आप क्लासिफिकेशन की बात करते हो, ओड वन आउट की बात करते हो, तो आपको तरीका क्या बताया, इनकी प्लेस वैल्यू लिखो और आपको एक सीक्वेंस समझ में आएगा। 3 में वो सीक्वेंस सेम होगा, एक आपका अलग होगा, वही आंसर होगा। टी का प्लेस वैल्यू 20, वी का 22, एक्स का 24, यानी +2 आपको यहाँ दिखाई दिया। एच का 8, जे का 10, एल का 12, यहाँ पे भी आपको +2 दिखाई दिया। एम का 13, ओ का 15, पी का 16, लेकिन यहाँ पे +2 और +1 दिखाई दिया, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दो में सिमिलरिटी जो बनी है वही आंसर, वो तो सिमिलरिटी दर्शाएगा। जैसे ये भी +2 आएगा, देख लो चाहिए। एन का 14 होता है, पी का 16 होता है, आर का 18, तो ये +2 तो इन तीन में तो हो गई आपकी क्या, सिमिलरिटी। तीन में सिमिलरिटी बतानी होती है, एक अपने आप अलग हो जाता है। क्लियर है बात? यानी एक अलग लॉजिक को फॉलो करता है। +2 की सिमिलरिटी थी, +2 +1 जो है वो आपका जो हो गया क्या, डिफरेंट हो गया। यही आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर आपको ये दिया गया है कि जो रिलेशन 4 5 और 41 में है, 2 3 और 13 में, वही रिलेशन दिए गए ऑप्शन में से किस में से है। ठीक है, तो अगर बात करें 4, तो 4 का स्क्वायर क्या करेंगे तो कितना आएगा, 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, तो अब आप बोलोगे सर 41 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 41 मिल रहा है। ठीक है, यही लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, और 9 + 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 13। यानी जो स्टार्टिंग की जो डिजिट है उनके स्क्वायर करके आपको ऐड करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है। तो क्या ये आंसर सही है आपका?
5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करोगे तो 61। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको बताना था कि सेम पैटर्न का लॉजिक जो है वो कौन से ऑप्शन में लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो फिर से आपको एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया गया है। और ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न की बात करूं तो इस तरह के प्रश्न को कहते हैं अपन फिक्स कोडिंग। कौन सी कोडिंग? फिक्स कोडिंग। फिक्स कोडिंग कैसे बता सकता हूं कि जैसे यहाँ पे अल्फाबेट जो जो अल्फाबेट है ठीक वैसे के वैसे अल्फाबेट वहां पे दिखाई दिए हैं, बस पोजीशन चेंज है, केवल एक लेटर अलग है, उसी की वजह से एक लेटर का कोड आप ज्ञात कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ इन प्रश्नों में आप चीजों को काटना शुरू करो कोड को। 2 8 उसमें भी है तो 2 8 कट गया, 6 4 इसमें है तो 6 4 भी कट गया, 1 0 उसमें है तो 1 0 भी कट गया। और अब देखो यहाँ पर तो रह गया क्या? 3, और यहाँ पर क्या रह गया? 9। बाकी सब चीजें कट गई है आपकी। तो सीधी सिंपल सी बात है कि ओ आएगा कहाँ से? ओ इसमें से तो आएगा नहीं, ओ आएगा यहाँ से। तो इसका मतलब जो 9 कोड है वो किसका हो जाएगा? ओ का हो जाएगा। यही आपसे पूछा है। कोड को कैंसिल आउट करो, जो बच जाता है उसके हिसाब से आंसर कर दो तेजी के साथ। ठीक है? अरे क्लियर हो रही है बात? क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताया है कि ये जो फिगर है वो कौन से ऑप्शन में से आपको प्राप्त हो सकता है। बस रोटेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, इन प्रश्नों में यही कहा जाएगा। एम्बेडेड फिगर से आपका ये प्रश्न लिया जाएगा। तो देखो कितना इजी प्रश्न आपको दिया है कि ये आकृति सिर्फ ये आपको यहीं दिखाई दे रही है, बाकी में आपको कहीं पे भी दूर दूर तक ऐसी आकृति दिखाई नहीं दे रही। इतना आसान आपसे एसएससी पूछती है, बताओ। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 फिर से आपको एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिखाई दे रहा है। एक ही शिफ्ट में 3 3 4 4 क्वेश्चन एक ही बताओ एक ही चैप्टर से लिए गए हैं। अगर बात करें इस प्रश्न को तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना होता है? इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी होती है और कोड की प्लेस वैल्यू लिखनी होती है और लॉजिक को समझना होता है। एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, पी की आपकी 16 होती है, क्यू की 17 और ओ की 15। अगर इसकी बात करें तो ये होता है 11 14 19 और 17। लॉजिक को समझेंगे तो यहाँ पे मेरे को -2 दिखाई दिया है, यहाँ पे भी -2, लेकिन यहाँ पे +2 और यहाँ पे भी +2। स्टार्टिंग के 2 लेटर में -2 फिर आपको +2 दिखाई दिया। यही लॉजिक को फॉलो करो किस पर? इसके ऊपर। इसी के लिए पूछा है। तो ई में तो होगा -2, आई में भी -2, लेकिन एन में +2 और डब्ल्यू में भी क्या होगा? +2। ठीक है? ई 5 होता है, -2 करेंगे तो क्या आएगा? सी। आई 9 होता है, -2 करेंगे तो 7 आएगा, 7 का मतलब क्या आएगा? जी। एन में +2 करेंगे तो 16 आएगा, मतलब क्या आएगा? पी। और डब्ल्यू में +2 करेंगे, डब्ल्यू 23 होता है, उसमें +2 करेंगे तो क्या आएगा? वाई। सी जी पी वाई आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक आसान प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का आपको इस शिफ्ट में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 8 की तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको एक नंबर सीरीज दिखाई दे रही है और सीरीज को अगर गौर से देखोगे तो आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस सीरीज को करके आप देखो, आपको लगेगा कि क्या ये एसएससी का स्तर होना चाहिए क्या? देखो अगर यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिखाई दिया? तो आप बोलोगे सर 12 का दिखाई दिया। यहाँ पे कितने का दिखाई दिया? तो आप बोलोगे सर 13 का। यहाँ पे कितने का दिखाई दिया? बोला सर डिफरेंस 14 का। तो अब कितने का डिफरेंस आएगा? बोलोगे 15 का, जो कि कितना आ जाएगा? 112 आ जाएगा, 112 आ जाएगा। बताओ, ये प्रश्न आपको एसएससी पूछती है और इसी से आप इंस्पेक्टर बनते हो। बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको एक लॉजिकल ब्लड रिलेशन दिया गया है और इन प्रश्नों को करने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट आप यहाँ पर आओ और जो भी सिंबल का मीनिंग दिया है वो लिख लो। जैसे मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या दिया है? मदर, तो आपने लिख लिया यहाँ पे एम। माइनस का मीनिंग आपको क्या दिया है? वाइफ, तो आपने लिख लिया डब्लू। और डिवाइड का मीनिंग क्या बोला है? तो इसने बोला फादर, तो आपने लिख लिया एफ। और प्लस का मीनिंग आपने क्या बोला है? बोला सिस्टर, तो आपने लिख लिया क्या? सिस्टर। ये दिया है। तो चलो अब क्या पूछता है वो देखो। हाउ इज एच रिलेटेड टू एल? एच क्या लगता है एल का? अब यहाँ पे एल की जगह अपने आप को रखो कि ये मैं, ये मेरी बहन के फादर मेरे फादर, और मेरे फादर की वाइफ मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी की मम्मी मेरी नानी जी। तो बेसिकली एच जो है वो एल के लिए नानी जी होंगी, यानी आपकी ग्रैंड मदर होगी, मेटरनल ग्रैंड मदर। लेकिन ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं जिसका आंसर यही हो जाएगा, मदर्स मदर यानी मम्मी की मम्मी। तो डायरेक्ट आपको यही दे दिया। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया क्या? सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका किससे लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली जिसको इंग्लिश का थोड़ा नॉलेज है, इसमें कभी इंग्लिश का नॉलेज मांगता है, कभी जीके का नॉलेज मांगता है। अब इसमें रीजनिंग का काम क्या है वो मैं बता देता हूँ। रीजनिंग का काम इतना सही है कि ये क्या कहना चाहता है, बस इतना सही। यहाँ तक रीजनिंग है, बाकी आगे इंग्लिश और जीके होती है। ठीक है, कि लार्वा और इंसेक्ट में जो रिलेशन है वही रिलेशन दिए गए ऑप्शन में से किस में से है, बस इतनी सी रीजनिंग है। यानी प्रश्न जो है वो रीजनिंग का है। बाकी तो अगर आंसर करने की बात करूं तो जिसको बेसिक नॉलेज होगा वर्ड मीनिंग्स का या फिर जनरल नॉलेज का, वो इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएगा। लार्वा और इंसेक्ट की अगर बात करें तो अगर बात करूं इनके बीच के रिलेशन की, तो मैं ये कह सकता हूं कि लार्वा जो होता है वो बेबी इंसेक्ट होता है। बेबी इंसेक्ट, बेबी इंसेक्ट का मतलब होता है कि जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा बोल देता हूँ कि ये बड़ा होने के बाद हो जाता है और ये बच्चा रहता है। तो जब तक बच्चा रहता है उसको क्या बोलता है, लार्वा, और बड़ा होने के बाद इंसेक्ट। ऐसा आपको समझाने के लिए, ठीक है। और यही चीजें देखी जाती है। डॉग एनिमल में तो ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है। हाँ ये देखो फॉन और डियर, ये बिल्कुल, जो हिरण का बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है, फॉन कहा जाता है। क्लियर है बात। अब आप ये बताना मेरे को कि बाकी दो के लिए क्या कहा जाता है। ये आपकी इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए। शायद बेट के लिए पप यूज होता है ना। फोक्स के लिए क्या यूज होता है आपको ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको एक पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो पेपर कटिंग फोल्डिंग के अंदर क्या करते हैं अपन, जो लास्ट में आपकी फोल्डिंग हुई है उसको सबसे पहले अनफोल्ड करते हैं। अनफोल्ड करने के लिए अपन उस साइड में अपोजिट डायरेक्शन में मिरर लगा देते हैं। और जब इसको मिरर लगाएंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये ठीक है। अब एक फोल्डिंग होगी, अब एक अनफोल्डिंग क्या होगी, नीचे की ओर, नीचे की ओर होगी। तो आपको कैसा दिखाई देगा, ये पहले दिखाई देगा और उसके बाद ये वाला इस तरीके से, और सेम पैटर्न इस साइड। अब आप एक बार ऑप्शन पे आ जाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या ये हो सकता है, क्या बिल्कुल ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है क्या नहीं। देखो इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन इस तरीके की होनी चाहिए। ये डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, राइट लेफ्ट ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। आ, ये ठीक है बिल्कुल एकदम, ये भी ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर बात करें इसकी, तो ये देखो ये भी आपका सही नहीं है। अगर बात करें इस ऑप्शन की, तो देखो इनको देखते हुए आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एलिमिनेट कर दो। नॉन वर्बल में आपके लिए सबसे सही उपाय यही है। पूरा डायग्राम बनाओगे तब तक समय लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया गया है, जहां पर अपन को क्या करना होता है, जो दिया गया है उस साइन को आपस में चेंज करो और इक्वेशन की वैल्यू निकाल दो। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, इसने कहा कि प्लस और माइनस आपस में चेंज हो गए और मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में चेंज होंगे। तो लोग कर देते हैं। 69 प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस 2485, डिवाइड आ जाएगा कितना, 5, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 912, और ये मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 69 अगर डिवाइड करूंगा तो 5 चौक 20, 4 बचेगा, 9 पंजे 45 और 7 पंजे 35, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 4, 2 और ये 18। अब देखो ये और ये तो प्लस हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले प्लस कर देता हूँ यानी 69 ऐड करता हूँ, ठीक है। तो 9 और 4 13 का 3, 1 6 और 3 9, 8 1। अब इसमें से क्या माइनस कर देता हूँ, 497। तो 13 में से 7 गया 6, 1, और 9 में से 10 गया, जाएगा नहीं। 19 में से 10 गया 9, 1 इधर, 8 में से 5 गया 3 और 1, 1396 यानी 1396 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। आसान प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें तो बहुत अच्छा प्रश्न, ऐसा ऐसा प्रश्न अगर आता है तो आप ये देखो कि कितना समय आप इसमें खर्च करते हो। इसलिए पहले पॉज करें और फिर इसको क्या करें, सोल्व करें। सोल्व नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन की ओर आए। मैं इन प्रश्नों को सोल्व करने का एक जो तरीका बताते आ रहा हूँ हर शिफ्ट में, कि आप कम से कम चीजों को ऑब्जर्व करो और ऑप्शन एलिमिनेट करने का सोचो, ठीक है। आंसर लाने का मत सोचो, ऑप्शन एलिमिनेट करने का सोचो। आप तेजी से पहुंच जाओगे आंसर तक। चलो बात करते हैं। अगर इनको समझने की कोशिश करें तो मैं एच की मूवमेंट को देखता हूँ। एच पहले यहाँ था, अब एच नीचे आ गया यहाँ पे, सही है। अब एच क्या हो गया, वापस ऊपर चला गया, फिर एच नीचे आ गया,
तो अब ये तो तय है कि एच कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलो, देखो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया, इसके अलावा कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। एच के सीक्वेंस को देखते हुए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सीक्वेंस देखते हुए अपन ने ये चीज एलिमिनेट की। अब बात करते हैं दूसरी संख्या की, ले लेते हैं। अगर दूसरी संख्या की बात करें तो 6 को ले लो, 6 को। 6 को आप ये देखोगे, पहले इस साइड आया, फिर अब ये इस साइड आया, फिर ये वापस इस साइड आया, तो वापस किस साइड जाएगा, इस साइड, यानी 6 का आएगा, यहाँ आएगा। तो एच यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा। अब 6 के हिसाब से आंसर ऑप्शन एलिमिनेट करो। देखो ये एलिमिनेट हो गया। अब बच गए आपके पास दो ऑप्शन। क्या बच गए? दो ऑप्शन। क्लियर हुई बात? अब बात करते हैं आगे क्या करें। आगे थोड़ा सा काम जटिल है, उसको समझने की कोशिश करें। देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर 6 ने अपनी जगह बनाई इधर आकर, ठीक है। लेकिन जैसे ही 6 इस साइड गया अगले में, जैसे ही 6 इस साइड गया, ये वाली जगह किसने रोकी, ये वाली जगह इसने रोकी। जैसे ही 6 इस साइड गया, इस यहाँ पे जो आने वाली चीज थी उसने ये जगह कवर की। समझ गए बात? तो जैसे ही इस साइड 6 जाएगा, ये वाली चीज कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। चलो अब नेक्स्ट में तो क्या होगा, 6 इधर आ जाएगा तो ये जगह खाली रहेगी नहीं। लेकिन अब आगे देखा जाएगा तो 6 कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और 6 जैसे ही इधर जाएगा ये अपनी जगह बना लेगा। 6 जैसे ही उधर जाएगा, ये वाला जो यहाँ पर जो भी चीज है वो ये पोजीशन कवर कर लेगा। तो सी जो है वो आपको कहाँ आना चाहिए, सी यहाँ आना चाहिए। अब कौन सा ऑप्शन बच गया, तो आप बोलोगे सर अब ये भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी बच गया। बहुत खूबसूरत पर्सन नॉन वर्बल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं। अब देखो इसके और भी लॉजिक हो सकते हैं। कोई कहते हैं सर हमने मैंने तो ऐसे किया है, मैंने तो ऐसे किया है। आप अपने लॉजिक से करो जो आपको सही लगे, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि समय कम लगना चाहिए। क्लियर है बात? सिर्फ समय की है। और दूसरी बात, ऑप्शन एलिमिनेशन तो बहुत अच्छी चीज है, आप अपने लॉजिक से भी कर रहे हो तो ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोला है कि जो रिलेशन 11, 1 और 10 में है, 13, 7 और 90 में है, वैसा रिलेशन दिए गए ऑप्शन में से किस संख्या में है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है कि a इंटू बी करके -1 करोगे तो c मिल जाएगा, यानी 11 गुणा 1 -1 करेंगे तो 10 मिल गया। इसी तरीके से 13 गुणा 7 करेंगे और -1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 90 मिल जाएगा। यानी पहली दो संख्याओं को गुणा कर कर अगर -1 करोगे तो आपको तीसरी संख्या मिल जाएगी। ऐसा किसमें दिखाई दे रहा है? इसमें तो नहीं दे रहा, इसमें दिखाई दे रहा है। देखो 4 गुणा 5 20, 20 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ और होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि यही लॉजिक आपके कौन से ऑप्शन में फॉलो कर रहा है, यही आपसे पूछता है। अब देखो इसमें भी देखो क्या समय बचाना है, ये समय बचाना है। ये समय, ये जो समय है ना, ये जो बचाएगा वो सीधा ये देखेगा ना, जो शिफ्ट सोल्व कर रहा है, जो पैटर्न को समझ रहा है, कैसे पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं। पीवाईक्यू सोल्व करने का मतलब जो सबसे बड़ा फायदा वो यही है कि समय कैसे बचाया जाए, कैसे मैं मेरी रीजनिंग को 25 क्वेश्चन को 13 से 14 मिनट में खत्म कर लूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें 15 की, तो आपको 15 आपको जो दिखाई दे रहा है, देखो अब इस 15 क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दिया नहीं दिया, मुझे ये देखते ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, 3 में कुछ सिमिलरिटी होगी, एक आपका अलग होगा। 3 में कुछ सिमिलरिटी होगी और एक आपका कुछ अलग होगा। देखो 88, 23 और 245, देखो बड़े नंबरों की ओर ना जाओ, पहले आप छोटे नंबर से ऑब्जर्व किया करो। जैसे ये आपको एक छोटा नंबर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन लगाओ कि कैसे 18 और 12 से 72 आ सकता है। तो देखो अगर मैं करूं कि 18 प्लस 12 किया तो कितना मिला, 30, गुणा 2 किया तो मुझे कितना मिला, 60, और 60 में दोबारा क्या जोड़ा, 12, तो क्या मिला, 72। कहने का मतलब अगर मैं इसे ए मानूं, इसे बी मानूं और इसे क्या मानूं, सी मानूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए प्लस बी इंटू टू, और फिर प्लस बी करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। तो मेरा लॉजिक मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू टू प्लस बी इक्वल टू सी। अब यही पैटर्न अगर देखें क्या इसमें लागू हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 88 प्लस 23 इंटू क्या करना है, 2, और प्लस क्या करना है, 23, ठीक है। तो अगर 88 और 20 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 98, 108, और 108 प्लस 3 करेंगे तो 11
आपका आएगा 111 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 222 और 222 में अगर 23 ऐड करेंगे तो आपको 245 मिल जाएगा। बिल्कुल यही लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो इसमें भी हो गया और इसमें भी हो गया। अब इन दोनों में से एक में नहीं होगा। अगर पहले छोटी संख्या से ही देख लेते हैं क्या इसमें हो रहा है क्या, तो आप बोलोगे सर 22 प्लस 13 करेंगे तो कितना आएगा 35, ठीक है। और 35 का दुगना किया तो 70 और 70 में कितना ऐड करना है 13, तो 70 में 13 ऐड करेंगे तो 83 आना चाहिए, 85 नहीं आना चाहिए। ये आंसर, यही आंसर होगा क्योंकि ये लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि दो में जो सिमिलरिटी बन गई वो एक में तो बनेगी बनेगी, तीसरे में और बन जाएगी। अब इसमें नहीं बन रही तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक करना क्या इसमें भी यही सिमिलरिटी है क्या, ठीक है, क्या यही लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल 56 प्लस 31 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 56 प्लस 31 करेंगे तो 7 और 5 87 हो गया। और मल्टीप्लाई कितने से करना है 2 से, तो 7 दूनी 14 का 4 1 8 दूनी 16 1 है 17। अब इसमें क्या ऐड करना है 31 ऐड करेंगे तो 502 आ गया। तो बिल्कुल आपका बहुत अच्छा लॉजिक है, आप नोट डाउन कर लो। आगे भी एग्जाम में आपको ऐसे देखने मिल सकता है, a प्लस बी इंटू टू प्लस ए प्लस बी इंटू टू प्लस बी इक्वल टू सी। क्लियर होगी बात। बहुत ही अच्छा प्रश्न इस शिफ्ट में ये पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि जो रिलेशन 11 और 62 का है, 13 और 64 का है, वही रिलेशन आपको दिए गए ऑप्शन में से किस में दिखाई दे रहा है। तो देखो इनमें क्या होता है, एक तो आप प्राइम नंबर देखने की कोशिश करा करो, प्राइम नंबर ना दिखे तो कोई स्क्वायर या क्यूब देखने की कोशिश किया करो, अगर फिर ना मिले तो फिर गुणा प्लस माइनस किया करो। अगर ये सब देखा जाए तो यहाँ पर मेरे को ऐसा कोई लॉजिक दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई स्क्वायर दिख रहा है, ना गुणा वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। जब ये लॉजिक खत्म हो जाए तो एक बार डिफरेंस की ओर चलना। अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 51। यहाँ पे भी डिफरेंस देखा जाए तो कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 51। यानी डिफरेंस से आपको आंसर लेके आना है कि किसका डिफरेंस जो है वो 51 होगा। तो डिफरेंस की बात करें तो 67 और 16 का डिफरेंस कितना हो गया, 51 का हो गया। इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था, केवल दोनों संख्याओं का क्या लेना था, डिफरेंस लेना था। पहले प्राइम नंबर, फिर आपका स्क्वायर क्यूब, और उसके बाद आप क्या देखा करो, क्योंकि अधिकतर लॉजिक इसी सीक्वेंस में देखे गए, इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, जो कि आपको दिया गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक आसान क्वेश्चन फिर से, कि प्लस और माइनस को आपस में चेंज कर दो और गुणा और डिवाइड को चेंज कर दो और इक्वेशन की वैल्यू बता दो। फटाफट कर देते हैं। 49 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा और माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ से कितना आ गया 48 माइनस का 13। अब इनको ऐड करूंगा तो कितना आ गया 55। 55 में से पहले 10 माइनस कर दो तो 45, फिर 3 माइनस कर दो तो 42, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका वेन डायग्राम से लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर इस वेन डायग्राम में क्या पूछा है, देखिए, स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द नंबर इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यानी आपको 3 सब्जेक्ट दी गई है, ये उनको पसंद करने वाले लोग दिए गए। ये वो लोग होते हैं जो केवल हिंदी पसंद करेंगे, ये वो लोग केवल जो साइंस पसंद करेंगे, ये वो लोग जो केवल मैथ्स पसंद करेंगे, ये वो लोग जो तीनों को पसंद करेंगे, ये वो लोग जो केवल किसको किसको साइंस और मैथ को पसंद करेंगे, ये वो लोग जो मैथ और हिंदी को पसंद करेंगे, और ये वो लोग जो हिंदी और साइंस को पसंद करेंगे। क्लियर होगी बात। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने छात्र हिंदी और विज्ञान दोनों को पसंद करते हैं, दोनों को पसंद करते हैं लेकिन मैथ्स को नहीं करते। तो सीधी सिंपल सी बात है, दोनों को पसंद करने वाले हिंदी और साइंस की बात करें तो 4 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। साथ में तो क्या हो जाएगा, आपका मैथ वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अगर क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करें तो 19 क्वेश्चन आपका किसका दिया गया है, साइलो का दिया गया है। और साइलो वाले क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। तो फटाफट वेन डायग्राम बनाओ। ये कह रहा है सम शर्ट्स आर पैंट, तो सम शर्ट्स आर पैंट का क्या बन जाएगा डायग्राम ये। फिर क्या बोला, ऑल पैंट्स आर जैकेट, तो ऑल पैंट्स आर जैकेट बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, ऑल जैकेट्स आर ट्राउजर, तो ऑल जैकेट्स आर ट्राउजर बन गया। ठीक है, उसके बाद ऑल जैकेट्स आर ट्राउजर, इतना आपका हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, अब आ जाओ कंक्लूजन पर। सम ट्राउजर आर शर्ट्स, बिल्कुल सम ट्राउजर आर शर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका पहला सही है।
ऑल जैकेट्स आर शर्ट्स, क्या ऑल जैकेट शर्ट्स दिखाई दे रही है? नहीं, देखो शर्ट का ये पार्ट मुझे जैकेट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। एक आसान वेन डायग्राम का क्वेश्चन जिसमें आंसर हो जाएगा केवल आपका पहला सही होगा और दूसरा गलत। क्लियर है बात? ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 फिर से आपको एक नॉन वर्बल सीरीज दिखाई दे रही है, लेकिन ये सीरीज थोड़ी सी मेरे को आसान दिखाई दे रही है। कैसे? देखिए, यहाँ पर ये एरो इस साइड था, अब इस साइड हुआ, फिर इस साइड गया, फिर इस साइड आया। अब सीधी सिंपल सी बात है, एरो इस साइड होगा, जो भी ऑप्शन होगा उसमें एरो जो होगा वो इस साइड होगा, जो इसमें है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। यहाँ तक बातें ठीक है, क्लियर है? अब अगर बात करें यहाँ पे P, तो यहाँ का इसका मिरर इमेज, फिर दोबारा सीधा कर दिया, फिर मिरर इमेज। अब क्या आएगा? अब सीधा P आएगा, सीधा P, सीधा P इसमें दिखाई दे रहा है? बोला नहीं दे रहा है सर, ये भी गया। अब देखो एक ही बच गया। अब ये कैसे जगह पोजीशन चेंज कर रहा है, वो सब कर रहा है, कैसे भी देख लो, आपको आपको तो ऑप्शन 3 एलिमिनेट करने हैं, ठीक है? आपका टारगेट एलिमिनेशन होना चाहिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको अल्फाबेटिक सीरीज दिखाई दे रही है। लॉजिक को समझेंगे, अगर लॉजिक को समझेंगे तो इन दो से समझेंगे। देखो H की वैल्यू 8 होती है क्रमांक में, D की 4, L की 12 और B की 2। यहाँ पे L की 12 और B की आपकी कितनी हो गई? 2, P की 16 और Z की 26। देखो यहाँ पे आपको +4 दिखाई दिया, फिर आपको क्या दिखाई दिया? -2, फिर क्या दिखाई दिया? +4, फिर क्या दिखाई दिया? -2। देखो दो अगर माइनस होंगे तो जीरो आ गया, जीरो का मतलब वापस जेड आ गया। तो +4 -2 +4 -2 का लॉजिक फॉलो हो रहा है। चलो यहाँ पे लगाते हैं। पी का क्रमांक होता है 16, इसमें अगर +4 ऐड करेंगे तो बी टी आ जाएगा। फिर -2 करना है जेड में से, तो 26 में से -2 करेंगे तो 24 आएगा, और 24 में क्या आता है? एक्स। फिर बात करें -2 हो गया, फिर +4 होगा तो टी में +4 होगा, 20 में 4 होगा 24, तो क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। फिर इस एक्स में -2 होगा, यानी 24 में -2 होगा तो क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। टी एक्स एक्स वी आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब देखो अल्फाबेट सीरीज में पूरा नहीं चलना है, जब आपको ऐसे पैटर्न लगे ना, जैसे +1 फिर +2, ऐसा अगर लॉजिक लगे तो आपको पूरी सोल्व करनी है, अदरवाइज स्टार्टिंग के 2 से भी आप आंसर कर सकते हो। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछा है, लेकिन देखो कितना आसानी से आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछा गया है, जिसमें सीधे सीधे एक ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये चौथा। कोई ये मत कह देना सर एक ये भी है, भाई तीसरा यही है। ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे? 4। अब देखो किस्मत किसे कहते हैं, एक बच्चे के ये 4 ट्राइंगल काउंट करने आते हैं और एक बच्चों को 21 ट्राइंगल काउंट करने होते हैं। ठीक है? ये है किस्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो पेपर कटिंग फोल्डिंग का है फिर से। तो ये सबसे पहले क्या होगा? अनफोल्ड होगा, अनफोल्ड होगा तो क्या होगा? अनफोल्ड होगा तो मिरर लगाएंगे, मिरर लगाएंगे तो आपको पता है कि ये सर्किल यहाँ दिखाई देगा। ठीक है? फिर आपको ये बना लो, बनाने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि सीधी सिंपल सी बात है कि आपको ऑप्शन की ओर देखना चाहिए। ठीक है? अगर ऑप्शन की ओर बात करें तो देखो ये 3 सर्किल नहीं आएंगे, ये 4 सर्किल आएंगे इस तरीके से, और ये 2 बॉक्स और ऊपर की ओर हो जाएंगे। ठीक है? तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे ये चारों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बॉक्स भी एक दूसरे की तरफ देखते हुए यही आंसर होगा। जी आप इसको चेक कर लो, तो इसमें दोनों, इसमें ऊपर की ओर देखो ये सर्किल भी ऊपर ले गया, ये तो सीधा ही गलत हो गया। इसमें सर्किल की पोजीशन चेंज कर दी, केवल सर्किल भी देखते हैं तो आप आंसर कर सकते थे विथ ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है? आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कहता है कि जो शब्द ड्राफ्टिंग दिया है उसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करो और बताओ कितनी चीजों का जो प्लेस है, कितने लेटर का प्लेस है वो चेंज हो जाएगा। तो देखो इनको करने के लिए भी मैं सलाह देता हूँ प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू लिखो 4, 18, 1, 6, 20, 9, 14 और 7। अब अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में। तो 1, 1 के बाद क्या आएगा? 4, फिर क्या आएगा? 6, फिर 7 और फिर क्या आएगा? 14, 14 के बाद क्या आएगा? 18, कुछ रह गया, 7 के बाद 9 आएगा बेटा, 9, 7 के बाद 9 आएगा, है ना? 9 के बाद आएगा आपका क्या? 14, फिर आएगा 18, फिर 20। देखो रहने का मतलब है कि आप इस तरीके से अरेंज करो कि एक के नीचे एक लिखो, ताकि अगर कभी गलती भी होगी तो वो आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है?
अब यहाँ पे देखो, क्या कोई भी चीज अपनी जगह दिखाई दे रही है क्या? कोई भी चीज अपनी जगह दिखाई दे रही है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, एक में भी दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन। एक भी अरेंज करने के बाद अपनी जगह पे नहीं बैठा रहा। क्लियर होगी बात? ये था क्वेश्चन नंबर 24, आसान सा प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न इस शिफ्ट की बात करें तो आपको रिपीटेड सीरीज दिखाई दे रही है, और रिपीटेड सीरीज की बात करें तो टोटल लेटर्स काउंट करो तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो हो सकता है तीन तीन का पेयर बना हो सकता है तीन तीन का पेयर बना हो। मिडिल लेटर जे अगर मैं यहाँ फिट करूँ और यहाँ पे यहाँ से एल लेके आऊँ, तो आई जे एल, सॉरी, आई है या एल, ये मैटर नहीं करेगा, वो देख लेंगे ऑप्शन में। देखो सीधा ही दिया है, स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आएगा यही। ठीक है, एल ही कह देंगे इसको। एल ही इसलिए कहेंगे क्योंकि आई होता तो फिर उस पर डॉट भी आता। चलो कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा? जे एल। जे एल से स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? जे एल के बाद फिर दोबारा जे आएगा, दोबारा जे आएगा। देखो इसी में आ रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो। जे ठीक है, एल ठीक है, फिर जे ठीक है, फिर एल आएगा, ठीक है, फिर जे आएगा, ठीक है, फिर एल एल आएगा। क्लियर होगी बात? ये था इस शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपने खूब अच्छे से इन चीजों को समझा होगा। और इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।